के बाद फिर हम आगे बातचीत करेंगे। राजीव नयन बहुगुणा जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। अगर हम बात करें इस मामले को लेकर, जैसे पंप स्टोरेज प्लांट को लेकर जो भागीरथ की अवरोधधारा को रोकने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध साधु संत समाज के लोग कर रहे हैं, आस्था से जुड़ा मुद्दा भी इसको बताया जा रहा है, तो वहीं आशीष जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के लिए भी उतना ही विनाशकारी भी साबित हो सकता है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जहां तक गंगा की अविरलता का प्रश्न है, हम्म। तो ये तो तभी भंग हो चुकी थी कि जब गंगा को टिहरी डैम में बांधा गया। इस समय जो गंगा बह रही है वो केवल बह में कि अविरल है। जब कोई भी नदी किसी में डैम हो जाती है तो अविरल नहीं रहती है, बल्कि तो सुरंग से टनल से पानी निकल रहा है। उसकी गंगा की जो अविरल धारा है वो डैम में कैद है। और ये सारे सवाल हमने, जब टिहरी बांध का के विरोध का लंबा आंदोलन चला, सालों साल कई दशक तक, जब इसमें काम शुरू हुआ 1978 से, 1978 से, तो तब से ये सारे प्रश्न उठाए जा चुके थे। ये सारे जो पर्यावरण के खतरे हैं, जो धार्मिक मसले हैं, जो सामाजिक विघटन के मसले हैं, ये सारे उस समय समग्र रूप से उठाए जा चुके थे। लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि जो सभी इस तरह की बड़ी परियोजनाएं होती हैं, खासतौर से जो डैम होते हैं, उसमें हजारों करोड़ रुपए की पूंजी इन्वॉल्व होती है और उसमें वो पैसा डीएम सीएम से लेकर पीएम तक पहुंचता है। और आप देखिए कि जो टिहरी डैम बना वो 2 4 5 10 साल में तैयार नहीं हुआ। 1968 से इसकी ये कंसीव हुआ था और 78 से इसमें विधिवत काम शुरू हुआ और ये जाके पूरा हुआ 2004 के करीब। इस समय सारी राजनीतिक पार्टियां इस टिहरी डैम की गंगा में डुबकी लगा के तर गई थी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि जनता पार्टी तीसरा मोर्चा जिसे कहते हैं, बीच में देवेगौड़ा जी की सरकार रही, जिसमें बीपी सिंह जी की सरकार रही, जिसमें कम्युनिस्टों का समर्थन रहा। तो टिहरी बांध के आंदोलन के दौरान मेरा अनुभव है कि सारे प्रमुख राजनीतिक नेता, सारे प्रमुख राजनीतिक दल तो उसके समर्थन में कमर कस के डटे रहे। तरह तरह के उनके तर्क थे और वो सारे तर्क इसलिए थे कि उसमें मोटा पैसा इन्वॉल्व। और यहाँ तक कि मैं खेत के साथ कहना चाहूंगा, महाराज जी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए, कि हरिद्वार के जो साधु संत और मंडली छोड़ते हैं वो भी मूक रहे इक्का दुक्का को छोड़ के। इसके विरोध में केवल कुछ बुद्धिजीवियों की, कुछ दूरदर्शी लोगों की, पर्यावरण के प्रति समर्पित लोगों की का विरोध रहा। बाकी सब लोग प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल रहे, इन्वॉल्व रहे। अब ये जो डैम का उसका पानी रिवर्स करके दूसरे फेज की बात हो रही है, ये तो उसी में शामिल है जो प्रोजेक्ट है, मुख्य प्रोजेक्ट है। ये पहला चरण अभी चल रहा है और ये उसी प्रोजेक्ट में शामिल था। ये तो पहले से बात थी, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि गंगा की अविरलता के बात तो करने छोड़ दीजिए, वो भंग हो चुकी है। गंगा अविरल नहीं है, बल्कि एक झील से बह के निकला हुआ सड़ा पानी बाहर आ रहा है। ये बात अलग है कि नदी फिर दोबारा कुछ देर बाद अपने को पुनर्जीवित कर लेती है, प्रयास करती है स्वयं को साफ करने का। लेकिन इस प्रसंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो आपने बना दिया तो बना दिया, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब भागीरथी जैसी, गंगा जैसी नदी से और ज्यादा छेड़छाड़ करना मुफीद नहीं है, ये श्रेयस्कर नहीं है, किसी भी तरह से ये फायदेमंद नहीं है। यहाँ तक कि आर्थिक दृष्टि से भी ये आगे चल के घाटे का सौदा शामिल साबित होगा। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इसमें हजारों लाखों करोड़ की पूंजी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एक छोटा जो ठेकेदार होता है किटकने का 2 3 लाख रुपए का, उससे लेकर करोड़ों के ठेकेदार छोटे मोटे सब इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें पॉलिटिशियन खासतौर से शामिल रहते हैं। जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो सड़क का हो या पुल का हो या डैम का हो, उसमें पॉलिटिशियन शामिल है। लोकल जो पॉलिटिशियन है, छोटे भैया से लेकर बड़े भैया तक, वो सब शामिल रहते हैं। उनके खुद के उसमें क्रेशर, ट्रैक्टर और क्या क्या बोलते हैं उनको, गट्टू फटू चलते हैं। इसलिए तो आप छोड़ दीजिए कि इसका कोई प्रतिकार होगा। लेकिन अब गंगा से, भागीरथी से और ज्यादा छेड़छाड़ करना मुफीद नहीं है। बिजली निसंदेह आवश्यक है, उसके लिए आपके पास दूसरे विकल्प हैं, छोटे छोटे विकल्प हैं, जो यूरोप के दूसरे सभ्य राष्ट्र उसको अपना रहे हैं, स्विट्जरलैंड जैसे, जिसकी आप बार बार दुआई देते हैं। आप बताइए, क्या स्विट्जरलैंड में भी ऐसा कोई डैम है बड़ा? वहां भी तो नदियां, इतनी बड़ी नदियां हैं, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी पनबिजली परियोजनाओं से अपनी बिजली की आपूर्ति हासिल की है। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी बिजली परियोजना 10 करोड़ में बनेगी, उसमें तो क्या नेताजी को मिलेगा, क्या विधायक जी को मिलेगा।
तो ठीक ये है। इसका मुख्य प्रश्न है जिस पर